वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल। कल क्लियरली मैंने कहा था कल मार्केट साइडवेज हो सकता है, और कल मार्केट ओपन हुआ था 4321 पे, और मैंने आपको जोन दिया था 4380 से लेके 4345। और आप देख सकते हो पूरे दिन के अंदर मार्केट ने इन्हीं जोन्स के अंदर जाकर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया है, और अभी भी मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। ये थे कल के लेवल्स, ये ऐसा क्यों हुआ ये देखने की कोशिश करते हैं। इन लेवल्स की जरूरत आज मुझे है नहीं, तो सबसे पहले मैंने कर दिया है इनको रिमूव। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने न्यूज सेक्शन की तरफ। न्यूज सेक्शन की अगर बात करूं तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की ये न्यूज है, गोल्ड फाइंड सपोर्ट ऑन सीज फायर ऑप्टिमिज्म। Gold steadily above 4,300 ounce on a Tuesday after Iran and Israel agreed to halt attack against each other, allowing the feature of wider escalation that raise energy-driven inflation risk. So clearly कल भी मैंने ये बात कही थी कि 4,300 एक क्वालिटेटिव सपोर्ट बन सकता है, एक क्वालिटेटिव लेवल है, बिकॉज प्रीवियसली उन्हीं वही लेवल्स पर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर मार्केट फॉल डाउन करेगा तो 4,300 तक ही जाने की कोशिश कर सकता है। अब क्लियरली मेरा प्रीवियस का वीडियो जाके प्रीवियसली वीडियो जो है यहाँ पे मेरा आपको थंबनेल में ही 4,300 का लेवल दिख जाएगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑल्सो सेड बोथ साइड वे सीकिंग एन इमीडिएट सीजफायर दैट फाइनल नेगोशिएशंस वेर मूविंग फॉरवर्ड। सो क्लियरली यहाँ पे सीजफायर की बातें होती हुई दिखाई पड़ रही है। Still, bullion remained near to lowest levels in the late March as the dollars and treasury yield following stronger than expected US job data, reinforcing expectation that Federal Reserve could raise interest rate by the year end. So अभी भी year end तक Federal FOMC members अपना रेट राइज कर सकते हैं। मार्केट आर डाउन प्राइसिंग मोर देन 40% चांसेस ऑफ क्वार्टर पॉइंट रेट हाइक इन दिसंबर, अप फ्रॉम द 14% इन अ मंथ एगो। सो जहां एक महीने पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 14% चांस था रेट हाइक का, यहाँ पे अभी 40% चांसेस बढ़ चुके हैं रेट हाइक के लिए। इन्वेस्टर आर आल्सो वेटिंग यूएस सीपीआई एंड पीपीआई डेटा लेटर दिस वीक फॉर द फ्रेश सिग्नल्स ऑन अ फेड्स पॉलिसी आउटलुक। ये डेटा वेनेसडे एंड थर्सडे रिलीज होने वाला है। इसके अंदर सीपीआई और पीपीआई का डेटा आने वाला है, जिसके बेस पर एफओएमसी मेंबर डिसीजंस लेंगे वो रेट कट कब और कितना हाइक करने वाले हैं। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गया हूँ मैं मेडल माइन की वेबसाइट पे, और आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में भी कोई भी खास इंपॉर्टेंट लेवल मुझे इवेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब मार्केट पूरी तरह प्राइस एक्शन बेस्ड यानी सपोर्ट पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस दिखा सकता है। और कल का चार्ट मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे किया था, इसके लिए मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करने पसंद कर रहा था। आज के दिन मार्केट ने कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट किया है या नहीं, ये देखने की कोशिश हम हमारे टेक्निकल एनालिसिस में करेंगे। और मेडल माइन की वेबसाइट पे आप देख सकते हो मुझे कुछ और न्यूज मिली है, जिसके अंदर ट्रम्प और ईरान यूएस रियली गोइंग टू विन इट ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स। सो शायद हमें ये वॉर 2 वीक के अंदर खत्म होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ट्रम्प कुड हैव एन आइडिया ऑन ईरान बाय 1 or 2 days नाउ, यानी 1-2 दिन के अंदर इस वीकेंड तक शायद एक क्लियर पिक्चर स्टेट ऑफ होर्मुज पे हमें देखने के लिए मिल सकती है, ऐसी आशा हम रख सकते हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने टेक्निकल सेक्शन की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गया हूँ मैं ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। कल के दिन मार्केट ने अच्छा खासा एक डाउन साइड की रैली दिखाई, और मैंने क्लियरली कहा था कि मैं यहाँ पे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो मार्केट ने वहीं से बाउंस किया है। और अगर आज की बात करूँ तो आज मार्केट ओपन हुआ है 4,300 के आसपास, लगभग 4,326 पे, और इसके साथ ही मार्केट ओपन होते ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये एक लेवल जो सब लोग कह रहे हैं कि सपोर्ट बिल्डअप हुआ है, मेरा सजेशन रहेगा आप इस लेवल के बजाय आपको देखना चाहिए इस लो की तरफ। ये लो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनता है मेरे टेक्निकल एनालिसिस की। मुझे ऐसा कहता है कि ये जो लेवल है, कहाँ पे गया, 1 मिनट, ये आज सेट नहीं हो पा रहा है मुझसे। ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
और यही एक ऐसा लेवल है जो सॉरी ट्रेडर्स, चलो बैक टू द पेज। ये देखिए 4300 एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट अगर सपोर्ट बिल्डअप करता है तो मार्केट जाने की कोशिश करेगा इस रेजिस्टेंस पे, जो कि है ऑलमोस्ट 4500 की तरफ, यानी 4411 पे। सो ट्रेडर्स मेक अ नोट, अगर मार्केट ने इसे सपोर्ट बनाया तो रेजिस्टेंस लेने के लिए पहुंचेगा यहाँ पे, और अगर ये रेजिस्टेंस है तो दोबारा मार्केट में यहाँ से एक्सपेक्ट करूंगा कि फॉल डाउन होगा, और अगर इसे सपोर्ट बिल्डअप कर दिया है तो 4500 ब्रेक करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले यही टास्क है मार्केट के लिए कि मार्केट पहले 4500 चला जाए, उसके बाद ही हम अपसाइड के मोमेंटम की तरफ ट्रेड लेने का सोचेंगे। तब तक हमें डेली बेसिस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वेट एंड वॉच, कौन से लेवल्स है ये देखने की अभी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले मार्केट ने आज के दिन एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी बना दिया है, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अभी यहाँ ये हाइक क्रिएट किया है, इसे मार्केट दोबारा ब्रेक कर दे। उसके बाद ये एक जोन बनेगा जो एक सपोर्ट या ब्रेकआउट जोन बन सकता है, जो ये कंफर्म कर देगा कि 4311 एक सपोर्ट है, और उसके बाद मैं मार्केट को एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट चला जाए 4481 की तरफ। इससे पहले आपको कुछ और चीज डिक्लेरेशन की तरफ मैं दिखाना पसंद करूंगा, वो है कल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। कल के दिन मार्केट का हाई था यहाँ पे 4353 और लो बना था यहाँ पे, यानी 4268 पे, और आज के दिन मार्केट का लो बना है 4311। और अगर मार्केट इसे स्टेबलाइज रखना चाहता है तो सबसे पहले मार्केट को 4354 ब्रेक करना होगा, और अगर मार्केट 4354 पे टच भी करता है उसके बाद में सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करूंगा और अपसाइड डायरेक्शन का ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। तो सिंपल है ट्रेडर्स, यहाँ पे सबसे पहले मार्केट को कल का हाई ब्रेक करने दो, उसके बाद ही आप यहाँ पे सपोर्ट ढूंढो, और इस जोन में एंट्री लेकर आपका एसएल ओपन प्राइस के नीचे यानी 4326 के नीचे, और टारगेट होगा अबव 4400 4450 के आसपास आप आपका टारगेट लेके जाने की कोशिश कर सकते हो। फिलहाल तो 4311 एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पर अगर मार्केट 4326 आ जाएगा तो दोबारा, यानी ओपन प्राइस पे आ जाएगा तो दोबारा रिट्रेस करने के लिए 4311 जाने की कोशिश कर सकता है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, मार्केट 4351 4354 यानी कल का हाई ब्रेकर टच भी करता है कि नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद ही मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप एक लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Thanks for watching Forex Trading News channel.